ये बात उन दिनों की है जब मैं लखनऊ जॉब करता था। मैं लखनऊ का ही पला बढ़ा हूँ और बचपन से लखनऊ में ही रहा। रिसेंटली मैंने अपनी पुरानी कंपनी छोड़ के न्यू कंपनी को ज्वाइन किया था। ज्वाइनिंग के पहले दिन ही जब मैं ऑफिस में आया तो मैंने अपने सारे कॉलीग्स से मुलाकात की। उस दिन मैंने उसे पहली बार देखा। वो दिखने में नॉर्मल ही लग रही थी, बाकी लड़कियों जैसी। बट वो कहते हैं ना, जब हम किसी के प्यार में पड़ जाते हैं तो वो पर्सन हमें बहुत खूबसूरत लगने लगता है। शायद ये लव एट फर्स्ट साइट ही था कि मैं उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ गया। कुछ दिनों में हमारी जान पहचान भी हो गई। मैंने उसे सोशल मीडिया बात करने को कहा, वो मन गई। हम कभी कभी बात कर लेते थे। फिर धीरे धीरे हमारी बातों का सिलसिला आगे बढ़ता गया। अब तो ऐसा हो गया था कि बात करते करते कब सुबह हो जाती पता नहीं चलता। दिन गुजरते गए। कुछ दिन में पता लगाने पर पता चला कि वो भी सिंगल ही थी। बट वो पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी थी। मुझे लगा शायद वो मुझे भी पसंद करने लगेगी। उसे इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाना बहुत पसंद था। जब उसे पता चला कि मैं भी वीडियोस बनाता हूं तो हम दोनों के बीच बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई। वो मुझसे वीडियोस बनाने के टिप्स के बारे में पूछती थी। मैं उससे अक्सर पूछता था कि वो रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ जाती। वो कहती थी कि उसे को अच्छा लड़का नहीं मिल रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह का लड़का ढूंढ रही है। उसकी बताई हुए सारी क्वालिटीज है मेरे अंदर, बट पता नहीं क्यों वो मेरे पे ध्यान नहीं देती थी। शायद मेरा एवरेज लुक की वजह से। बट वो कभी न भी तो नहीं कहती थी। मुझे लगा मुझे उससे दोस्ती बनाए रखनी चाहिए। शायद एक दिन वो मेरे प्यार को समझ जाए और अपना लव कन्फेस कर दे। धीरे धीरे हम दोनों के बीच गहराई बढ़ने लगी। हम दोनों अब ज्यादा खुल के बातें करने लगे। हम साथ में लंच करते थे। उसे बोलना बातें करना बहुत बहुत पसंद था। लंच टाइम में हम दोनों साथ बातें करते करते घूमते थे। वो मुझे दूसरे लड़कों के बारे में बताती थी जो उसे अच्छे लगते थे। वो जब भी मेरे सामने दूसरे लड़कों की बात करती थी मुझे बहुत गुस्सा आता था, पर मैं कुछ बोलता नहीं था और मैं बात बदलने की कोशिश करता था। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे मेरा साथ तो पसंद है, फिर क्यों वो मुझे बॉयफ्रेंड नहीं बना रही। इन्हीं सिलसिलों में बहुत दिन गुजर गए। एक दिन ऑफिस में पार्टी थी, हम दोनों ने उसमें कपल डांस भी किया। उस दिन मुझे लगा कि अब बहुत ज्यादा हो गया है। मैं अब अपनी दिल की बात बताए बिना नहीं रह पाऊंगा। एक दिन मैंने उसे अपने दिल की बात कह दी कि मैं उससे प्यार करता हूं। मुझे लगा वो हाँ कह देगी, बट उसने तो बात को मजाक में टाल दिया। फिर मैंने उससे कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने सीरियस टोन में उससे ये बात कही तो उसने कहा कि देखो, तुम बस मेरे फ्रेंड हो, फ्रेंड बन के रहो। मुझे समझ नहीं आया कि कोई लड़की इतनी बेदर्द दिल की कैसे हो सकती है। वो मेरे सामने दूसरे लड़कों के साथ रिलेशनशिप में आने की बात करती है, बट फिर भी मुझे लाइक नहीं करती। अब मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। मुझे उसे देखने पर गुस्सा आने लगता था। मैं जनता था मैं गलत हूं। वो लड़की है, उसकी मर्जी है वो किसे लाइक करें किसे नहीं। बट मेरा दिल टूटा था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं चाह के भी अपने गुस्से को रोक नहीं पाता था। अब मेरा मान काम में बिल्कुल भी नहीं लगता था मुझे। अब ऑफिस आना भी पसंद नहीं था। जब भी ऑफिस जाता था उसका चेहरा दिखता था और मैं अपने दिल को रोने से नहीं रोक पाता था। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने ऑफिस छोड़ने का फैसला कर लिया। मेरे सीनियर्स नहीं चाहते थे कि मैं जॉब छोड़ूं, बट मैं अपने दिल को नहीं समझा पा रहा था। जब उसे ये बात पता चली तो उसे भी बहुत बुरा लगा, बट वो मेरे से बात करने नहीं आई। मुझे लगा शायद वो पत्थर दिल है, उसे क्या फर्क पड़ेगा, मैं राहू या चला जाऊं। आखिर वो दिन जब मेरा ऑफिस में लास्ट डे था, मैं फेयरवेल में गया। सबने मुझे फ्यूचर के लिए विश किया और मैं जाने लगा। जब मैं ऑफिस से बाहर आ गया तब मैंने पीछे से किसी की आवाज सुनी। आवाज जानी पहचानी थी। मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा ये वो थी। वो रो रही थी। उसने मुझे गले से लगा लिया। मेरे लिए ये सब अनएक्सपेक्टेड था, बट स्टिल मैं प्रिटेंड कर रहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर वो मेरे सामने खड़ी हो गई। उसने मुझे बताया कि उसका ऑलरेडी 2 बार दिल टूट चुका है, इसलिए अब वो किसी से दिल नहीं लगाती और उसकी शादी होने वाली थी। ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। जिस दिन मैंने उसे अपने दिल की बात कही थी उससे कुछ दिन पहले ही उसकी शादी तय हो गई थी। इसलिए वो अपनी लाइफ में कंप्लिसिटी नहीं लाना चाहती थी और वो जानती थी कि अगर हम दोस्त रहे तो मैं हमेशा उसकी यादों में रहूंगा।
इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया था। ये सब बताते हुए वो रोती रही। फाइनली मुझे भी रियलाइज हुआ कि शायद वो सही थी और वो जो कह रही है सही कह रही है, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। फिर मैंने भी सारी बातें भुला दी और हंसते हुए उसे अलविदा कह दिया। उसके बाद कुछ दिनों तक हमारे बीच बातें होती रहीं, बट मुझे पता था कि अगर मैं उससे बातें करता रहा तो मैं उसे भूल नहीं पाऊंगा। इसलिए धीरे धीरे मैंने बातें कम कर दी। धीरे धीरे हमारे बीच दूरियां बढ़ गई और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गई। मैं भी अपने करियर को आगे बढ़ने में लग गया। बट आज भी मुझे उसकी याद आती है। बट शायद मेरी किस्मत को यही मंजूर था।